नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सिरसा सीट से उम्मीदवार का नामांकन वापस लिया है। बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस ले लिया है। गोपाल कांडा को समर्थन देने का फैसला किया है। सिरसा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं गोपाल कांडा। एक बड़ी खबर देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सिरसा सीट से उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस ले लिया है। गोपाल कांडा को समर्थन देने का फैसला किया है। ये सोचते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ 1980 से। जो संगठन का आदेश है और हमें कांग्रेस को हराना है और तीसरी बार सरकार बनानी है। संगठन के आदेश है, इंडिया गठबंधन है हमारा, जहां से भी जो कहेगा हम तो संगठन के आदमी है, संगठन। देखिए, जैसा कहा, और 1980 से लेकर के पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, पूरा परिवार समर्पित है। पार्टी ने उनको चुना और अब ये फैसला हुआ कि भाई वो आज विड्रॉल की लास्ट डेट है, विड्रॉल करेंगे। पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि एक बार फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और बाकी जो फैसले हैं वो मैं समझता हूँ कि सब लोगों की और सलाह होगी। अभी सारे लोग मिलेंगे, उसके बाद आगे की जो भी चर्चाएं होंगी वो सब आपको बता दी जाएगी। तो देखिए, हरियाणा में चुनाव है और ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है। सिरसा सीट से बीजेपी ने नामांकन वापस ले लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल कांडा को समर्थन देने का ऐलान यहां पर किया गया है। नामांकन वापस लेने का दरअसल आज आखिरी दिन था। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी है। नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। इस बीच बीजेपी सिरसा विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया है। यहां से गोपाल कांडा को समर्थन देने का फैसला किया गया है। गोपाल कांडा के एनडीए में शामिल होने पर बीजेपी ने यह फैसला लिया है। बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने कहा कि मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन ने जो आदेश लिया है वही किया है। वीना हमारे साथ जुड़ गई है। वीना, समर्थन करने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस ले लिया है। जी बिल्कुल, ये चांस लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सूचना जरूर थी कि 2 दिन से इस बारे में जो हलचल चल रही थी कि सिरसा की जो रानिया सीट है वहां से जो प्रत्याशी है रोहतास जांगड़ा वो अपना नामांकन वापस लेंगे और आज उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस ले लिया गया। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इनको जिस तरह से आदेश मिले उन्होंने उन तरह से आदेश का पालन किया और उन्होंने अपना समर्थन जो है गोपाल कांडा को जो कहीं ना कहीं सौंपा है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गोपाल कांडा के समर्थन में जाकर हो सकता है उनके साथ ये काम करना चाह रहे हैं, जो पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने जो अपना नामांकन तो वापस ले लिया, क्योंकि 16 तारीख है नामांकन की आखिरी तारीख थी और ऐसे में 5 तारीख के चुनाव भी है। 5 तारीख को चुनाव के बाद ऐसे में अभी हर तरह जो है भाजपा, अगर बाकी पार्टियों की बात करें तो कहने की कुछ भी जरूरत बनी हुई है, तो ऐसे में भाजपा के जो नेता है ऐसे में नामांकन वापस ले रहे हैं। लेकिन इसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन नामांकन भरकर भाजपा के प्रत्याशी को इस तरह से नामांकन वापस लेना बड़ा नुकसान जरूर साबित हो सकता है। बिल्कुल वीना, गोपाल कांडा के भी एनडीए में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, सूचना जरूर मिल रही थी, क्योंकि गोपाल कांडा की बात करें तो उन्होंने दूसरी पार्टियों से भी कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं पर भी बात जो है कि सहमति नहीं हो पाई। लेकिन उनकी जो भी सहमति है वो एनडीए से जरूर चल रही है, लेकिन वो एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं होते इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलत सूचना हम नहीं देना चाहते, क्योंकि अभी तक कोई सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। लेकिन सूचना जरूर आई थी कि वो शायद एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस अप्रत्याशित समर्थन की वजह फिर आपको क्या लगती है? क्योंकि चुनाव है, गोपाल कांडा एक जाना माना नाम है और ऐसे में बीजेपी का अपने नामांकन को वापस ले लेना
ये किस ओर इशारा करता है? जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी हम बात करें तो 2024 की बात करें तो हरियाणा में भाजपा की स्थिति ना काफी खराब जरूर लग रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस है कहीं ना कहीं एक तरफा चलती आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो हवा इस समय जनता का जरूर कहने की कांग्रेस को लाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन हो सकता है इसी वजह से कि जिस तरह से भाजपा की स्थिति हरियाणा में खराब है, उसके चलते भाजपा के जो प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया हो, ऐसे में गोपाल कांडा को भी ये होगा कि हो सकता है भाजपा को उनके विधायकों की जरूरत पड़े, ऐसे में भाजपा खुद चलकर गोपाल कांडा से बातचीत करे, उनके अपने साथ पार्टी में गठबंधन के साथ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीना। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का कैंपेन, सीएम नायब सिंह सैनी ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। सीएम नायब सैनी ने लोगों से वोट अपील की है। कैंपेन के दौरान सीएम सैनी ने केजरीवाल पर तंज कसा। केजरीवाल को पहले ही देना चाहिए था इस्तीफा, ऐसा सीएम सैनी की ओर से कहा गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। नहीं, आज डोर टू डोर लाडवा बाजार किया था। अभी बबैन बाजार के अंदर जाने का मौका मिलेगा और लोगों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद वो मिल रहा है। मैं लाडवा के लोगों को प्रणाम करता हूं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 14 तारीख को कुरुक्षेत्र के इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे। उन्होंने कहा था ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, तीव्र गति से काम करेगी, हम कोई कोर कसर विकास में नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के गति से काम करेंगे। चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। गायत्री देवी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री थी गायत्री देवी। बीजेपी नेता विक्रम कादियान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के दोनों नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की है। बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व कांग्रेस के विधायक रहे, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वह उनके सपुत्र जो बीजेपी के उम्मीदवार भी थे पिछली बार बेरी से और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे जिले के विक्रम जी, और हांसी से आई महिला कांग्रेस की जो इंचार्ज रही है हमारी गायत्री जी हैं, हाँ प्रदेश महिला कांग्रेस की ये रहे हैं उपाध्यक्ष, हो रहे हैं, ये आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। बीजेपी को एक और झटका लगा है। गायत्री देवी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। टिकट ना मिलने से दरअसल नाराज बताई जा रही थी, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में
उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ये तस्वीरें उस दौरान की जिस दौरान उन्होंने कमल का साथ छोड़कर हाथ का साथ थाम लिया। देखिए टिकट्स का ऐलान हुआ है, हालांकि आज तो नाम वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन इस बीच हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका लगा है। टिकट ना मिलने से नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव का वक्त है, नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के दो चेहरे फिलहाल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। टिकट ना मिलने से दोनों नाराज थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका लगा है। खबर पंजाब के मनसा जिले से है, जहां अतला कलां में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की गांव के ही कुछ युवकों ने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। हत्या करने वालों में 3 लोग शामिल थे, जिनमें एक महिला भी थी। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। लाठियों से पीट कर 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की गई है और पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पंजाब के मनसा जिले की ये घटना है। अतला कला में 45 वर्षीय व्यक्ति की गांव के ही कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हत्या करने वालों में 3 लोग शामिल थे, जिसमें एक महिला भी है। वहीं अनिल विज के बयान पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले भी उनके साथ हुई है ज्यादती, आगे भी कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। अनिल विज ने हरियाणा के सीएम बनने की दरअसल इच्छा जताई थी। एक तरफ अनिल विज ने जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले भी उनके साथ ज्यादती हुई है, आगे भी कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व मंत्री अनिल विज ने सीएम बनने की इच्छा जताई थी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं भी हूँ और मैं दावेदारी हूँ। देखो, यही तो दर्शाता है कि आज बीजेपी में क्या हो रहा है। अनिल विज के साथ पहले भी जाती हुई, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। वहीं न्यूज इंडिया पर अनिल विज का बड़ा बयान, सीएम के लिए पार्टी को अर्जी दी है।
हरियाणा में यूसीसी लागू होना चाहिए, ऐसा भी अनिल विज की ओर से कहा गया। कानून व्यवस्था पर हमारी सरकार ने काम किया है, हरियाणा में यूसीसी लागू होना चाहिए, ऐसा पूर्व मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने यह बड़ा बयान दिया। हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने पार्टी को मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए अर्जी दी है, हमें विश्वास है कि पार्टी हमारी बात का मान रखेगी। चुनावी सफर इस वक्त अंबाला में है और अंबाला में पब्लिक से एक आवाज़ आ रही है। आवाज़ ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अनिल विज चाहिए। विज साहब ने भी मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया। सर, मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दी आपने, लोग कह रहे हैं और पब्लिक भी कह रही है। देखिए, जनता काफ़ी देर से कह रही है तो हमने अर्जी लगाई है। अर्जी कोई भी लगा सकता है। बिल्कुल, अर्जी कोई भी लगा सकता है। और चूंकि आपकी पार्टी भी कैडर को देखती है, वरिष्ठता क्रम को देखती है। सर, हरियाणा में जिस तरह से 10 साल आपकी सरकार रही, आपको लगता है कोई काम अधूरे रह गए हैं? देखिए, काम तो हमेशा आवश्यकता होती है और कराने की। हालांकि 10 साल में यहाँ पर अधिकतम काम करवाए गए हैं, लेकिन काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड, स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड शुड बी द मोटो। सर, कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर मैं बात करूं, हरियाणा पहले से और हरियाणा आज में कितना अंतर देखा? देखिए, क्राइम पर हमने बहुत नकेल डाली थी और मैंने सारे कंपैरेटिव डाटास भूपिंदर सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार और हमारी 9.5 साल की सरकार के मैंने विधानसभा के पटल पर रखे थे और हर चीज़ में सुधार था। सर, आपकी सरकार के कार्यकाल में नूह और मेवात जला और ये लगा कि नूह मेवात को रोकने में आपकी सरकार असफल रही। नहीं, देखिए, पूरी तरह से हमने उसके ऊपर नियंत्रण किया। वो जिस प्रकार से वहाँ पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर और उसके आधार पर किया गया, तो हमारी फोर्सेज उसी वक्त पहुँच गई थी वहाँ पर और पूरी तरह नियंत्रण किया उसको। सर, आप मानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को हरियाणा में अगर आपकी सरकार आती है तो आप कोशिश करेंगे कि उसे लागू किया जाए? मैं पक्षधर हूँ इसका। एक सरकार एक कानून होना चाहिए। अच्छा सर, अभी प्राथमिकताओं को क्या आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया है, केवल वादे किए हैं। देखिए, जो काम मैंने कराए हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, बस स्टैंड मैंने बना कर दिया, यहाँ पर अनाज मंडी मैंने बना के दी, नहरी पानी मैं लेकर आया, शहीदी स्मारक मैं बना कर दे रहा हूँ, साइंस म्यूज़ियम मैं बना कर दे रहा हूँ, अम्बाला को सब डिवीज़न मैंने बनवाया, अम्बाला में हवाई अड्डा मैंने बना के दिया। अम्बाला कैंट की कोई कॉलोनी, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं करवा के दिया। फिर भी अगर नज़र नहीं आते हैं तो मैं अंधों का भी मुफ्त इलाज करवा के देता हूँ यहाँ पे। वाह सर, आपने कहा हॉस्पिटल भी बनाया है, लोगों ने मुझे बताया, और लोगों ने ये भी कहा जिनको नज़र नहीं आ रहा है वो वहाँ जा सकते हैं। आपके कहने के पहले ही आपके समर्थक बोल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अनिल विज की एक ऐसी इमेज लोगों के बीच में है, और जिस तरह से आप बैठे हुए हैं यहाँ चौराहे पर, आप बैठ गए हैं, लोगों के साथ चाय पी रहे हैं, ये इमेज सर एक नेता के लिहाज से भी देखूं, एक समाज सेवक के लिहाज से देखूं, और क्या मैं कह सकता हूं भावी मुख्यमंत्री के लिहाज से भी है? देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे शहर का मुख्य चौराहा है, यहाँ पर मैं पिछले 50 साल से बैठ रहा हूँ अपने मित्रों के साथ, रोज़ाना बैठते हैं हम सुबह, और यहाँ पर सिर्फ गपशप, चाय, अखबार पढ़ना, खबरों को एक्सचेंज करना, यही काम होता है। तो सर, जो आपने दावेदारी की है, उम्मीद है कि आपकी पार्टी, संगठन उस दावेदारी पर कुछ विचार करेगा? आप बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए अनिल विज जी, यहाँ देख सकते हैं पब्लिक के बीच में,
और ये एक छवि है इनकी, और ये छवि आज से नहीं है, क्योंकि हम इनको काफ़ी लंबे वक्त से जानते हैं। पार्टी कार्यालय में कई बार मुलाकात होती रही है, कई बार दिल्ली में अलग अलग जगह पर मुलाकात हुई है, लेकिन आज ये मुलाकात इनके गृह क्षेत्र में और चौराहे पर चाय के साथ है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला। वहीं पलवल में बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने शिरकत की। विप्लव देव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस की रैली में लगते हैं देश विरोधी नारे। पलवल के गांव आलापुर के निकट स्थित मोनार्क होटल में बीजेपी की तरफ से त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने शिरकत की। बीजेपी प्रभारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हतीन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिसका विरोध कांग्रेस या उसके नेता नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने का काम किया है। उन्होंने पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मंत्री करण सिंह पलवल से कई बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कार्यकाल में लोग पलवल में डर और भय के साए में रहते थे, जिस डर और भय के माहौल में पलवल की जनता आज भी भूल नहीं पाई है। हमारा कैंडिडेट गौरव गौतम है और कांग्रेस का घोषणा करने के पहले ही नॉमिनेशन दाखिल करने वाले करण दलाल है। तो शुरुआत से ही समझ में आ जाता है, एक पार्टी के घोषित कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था और एक अघोषित कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल किया। उसी से मालूम चलता है व्यक्ति का नियत जिसका सही है वही जनताओं का सेवा कर सकता है। जिनका नियत ही सही नहीं है शुरुआत से, वो व्यक्ति पलवल को क्या दे सकता है। बहुत शानदार कार्यक्रम। हमारे त्रिदेव जो बूथ के पालक से लेकर त्रिदेव जो हमारे हर बूथ पर बने हुए हैं, उन सब का सम्मेलन हुआ है। बहुत ही हमारे साथियों में सब में जोश है कि पलवल विधानसभा को 50,000 से जीतेंगे। ऐसा उत्साह के साथ सब कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर वोटिंग है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टियों को जिताने का दम कर रहे हैं। इस कड़ी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी पहुंची, कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। किरण चौधरी ने कहा कि आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार सबके सामने है। जनता ने कांग्रेस को किनारा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नैना चौटाला पर भी किरण चौधरी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस देश का पिछले 10 साल के अंदर वो काम करे हैं जो आज तक हुए नहीं। और कार्यभार संभालते ही तीसरी बार जब उन्होंने संभाला तो 100 दिन के अंदर अंदर पहले 3 दिन जो हैं वो किसानों के लिए लगाए। ऐसी योजनाएं जो हैं उन्होंने दी हैं। उनका संकल्प है विकसित भारत का 2044 का, और जो योजनाएं उन्होंने दी हैं वो हमारे को, हिंदुस्तान को, अपने भारत को उसी रास्ते के ऊपर लेकर जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।